जय माँ काली, जय माँ मिल्डी सभी को। माँ मिल्डी दरबार जबलपुर में आपका स्वागत है। मैं सुमित चौधरी जबलपुर मध्य प्रदेश से पुनः आपके समक्ष पेश हूँ। मेरे चैनल पर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आगे किस विषय में जानना चाहते हैं। मेरा आज का विषय है साधना के मार्ग में आगे कैसे बढ़े, साधना की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जब भी आप कोई साधना करने जा रहे हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर दृढ़ता रहे, आपके अंदर उस चीज़ को करने की ज़िद रहे, तब जाके आपकी साधना सफल हो पाएगी। अगर आप उस चीज़ को पाने की ज़िद नहीं रखेंगे तो आपकी साधना कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। कभी भी कोई साधना शुरू करने से पहले अपने मन को पूर्ण रूप से तृप्त कर ले। अगर आपका मन तृप्त नहीं है तो आपका साधना में कभी भी मन नहीं लग पाएगा। आपका मन कभी कुछ अच्छा खाने के लिए भटकेगा, कभी कहीं घूमने के लिए भटकेगा। इसलिए जब भी आप साधना की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने मन को तृप्त कर ले। भले ही वो कुछ अच्छा खाने की बात हो, कहीं घूमने की बात हो, कोई नई चीज़ खरीदने की बात हो, उस चीज़ को पूरा करके अपने मन को तृप्त करें। अब अपन साधना की शुरुआत कैसे करें, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जिनकी साधना करना चाहते हैं उसका चयन करें कि आपको किस देवी देवता की साधना करनी है। साधना करने के बाद, साधना का देवी देवता का चयन करने के बाद सबसे पहले उस देवी देवता की साधना किस माला से की जाती है, उस माला का चयन करें। कई देवी देवताओं में रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल होती है, कई देवी देवताओं की साधना में हकीक की माला इस्तेमाल होती है, कई में कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अपनी माला का चयन करें कि आपको किस माला से किस देवी देवता की साधना होगी। इसके उपरांत आपको साधना करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में सबसे पहले ये निर्धारित करें कि आप सात्विक रूप से करना चाह रहे हैं साधना या तामसिक रूप से साधना करना चाह रहे हैं। जो लोग सात्विक हैं, जिन्होंने कभी इन चीज़ों को छुआ भी नहीं है, इन चीज़ों का सेवन भी नहीं किया है, वो सात्विक रूप से कर सकते हैं। जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं, करते आए हैं या करते थे, वो तामसिक रूप से कर सकते हैं। जो ना चाहे वो रासिक रूप से भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आपको सात्विक और तामसिक को छोड़कर एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप साधना कितने दिन की करने जा रहे हैं। आपकी साधना 21 दिन की है, 41 दिन की है। आपको संकल्प में इस चीज़ का भी चयन करना पड़ेगा। संकल्प लेते वक्त अपने हाथ में पानी ले, इन सारी चीज़ों का चयन करें और इन सारी चीज़ों का चयन करने के बाद आप संकल्प का पानी लिया हुआ उसको पानी को धरती पर छोड़ दीजिए। इसके उपरांत अब मान लीजिए कि आपने 21 दिनों का संकल्प लिया है, तो 21 दिनों तक आपको कई नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 21 दिनों तक प्याज लहसुन नहीं खाना है, आपको 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सबसे मुख्य बात, कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए। बिना गुरु के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए गुरु बना के गुरु दीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आप 21 दिन की साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो 21 दिन की साधना के बाद आपको हवन करना होता है। आप उस साधना के अनुरूप हवन कीजिए और जिस भी देवी देवता की साधना आप कर रहे हैं उनका भोग दीजिए। अब आपको देखना है कि आपकी साधना पूर्ण हुई है
या नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर प्रत्यक्षीकरण हुआ है तो ही साधना पूर्ण हुई है, ऐसा नहीं होता है। आप जिस भी मंत्रों का जाप किया है आपने 21 दिनों तक, उस मंत्र का किसी भी बीमार आदमी के ऊपर जाड़ा लगा के देखिए, अगर उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, उसकी तकलीफ़ें दूर हो रही है, मतलब आपकी साधना संपूर्ण हुई है, आपकी साधना सफल हुई है। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करें, अपनी साधना को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ काली, जय माँ मिल्डी सभी को।